चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 6 के चैप्टर व्याट को देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, आखिर बायोलॉजी के चैप्टर 6 में कितने टॉपिक है और उस टॉपिक को हम लोग को किस किस तरह से पढ़ना है, एक एक करके सारे टॉपिक की जानकारी लेना है। आज उसी के चैप्टर व्याट को देखेंगे। यह आपको देखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हो सकता है दो टॉपिक को छोड़ देंगे, आपको कैसे पता चलेगा जो वो टॉपिक छूट गया है। तो आपको यह चीज देखना और सीखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप अंतिम तक वीडियो को देखिएगा और समझ में आ जाएगा आपको पूरा। सबसे अच्छा यदि आपको नहीं लगा तो फिर बेकार, केवल अंतिम तक देखते आप रहिएगा, है ना। क्योंकि चैप्टर व्याट जानना विद्यार्थी को सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप यदि हम ही से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना हमको पढ़ना क्या है। तो चैप्टर व्याट का मतलब होता है उस चैप्टर के अंतर्गत कितने टॉपिक्स आते हैं। ये सारे टॉपिक जब आपको पता चल जाएंगे, यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, उसमें आसानी होगा। एक दिन पहले उस सारे टॉपिक को आप पढ़ के आ जाइएगा, फिर क्लास में सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, उतना अच्छा लगेगा। इसलिए आप अंतिम तरह कर चैप्टर 6 यानी रिप्रोडक्शन जनन के चैप्टर को देखिएगा। धीरे धीरे सारा चैप्टर भी अपलोड होगा। अभी VVI सीरीज भी उधर चल रहा है। सारे वीडियो को आप लोग थोड़ा थोड़ा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 6 के चैप्टर व्याट को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। रिप्रोडक्शन जनन है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये क्लास 10 चैप्टर 6 है ना। तो चलते हैं चैप्टर व्याट। इसका अर्थ और मीनिंग दोनों बात आपको हम समझा दिए, है ना। तो पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है परिचय। यानी कहीं भी जाएंगे तो उसके परिचय के बारे में जानेंगे। आखिर इस चैप्टर में करना क्या है, कौन सा कार्य को इस चैप्टर में हम लोगों को करना है। फिर दूसरा सेकेंड टॉपिक है जनन। आखिर जनन है क्या, टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको सबसे बेस्ट हम देंगे। आप इंतजार कीजिए और देखते रहिए, कहते हैं ना वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, बेहद देखिए। फिर देखिए जनन का महत्व, आखिर क्या महत्व है, क्यों जनन जरूरी है, क्या आवश्यकता है, जनन न हो तो क्या होगा, ये सारे उसमें जानेंगे जनन के महत्व टॉपिक में। फिर देखेंगे जनन कितने प्रकार से होते हैं, आखिर जनन का भी कोई प्रकार होता है क्या, ये सारे जनन के प्रकार के टॉपिक में देखेंगे, है ना। जनन के प्रकार, फिर जनन के प्रकार दो वो होगा, एगो अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होंगे, अलैंगिक जनन कहलाएंगे, ठीक है। फिर अलैंगिक जनन की विशेषता होगा, क्या होगा, अलैंगिक जनन की विशेषता होगा। आखिर अलैंगिक जनन क्यों जरूरी है, किसमें होता है, कहां पे होता है, क्या उपयोग है, ये सारे बात उसकी विशेषता में पढ़ेंगे। फिर अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं। अब अमीबा यदि अलैंगिक जनन कर रहा है, फिर देखिए मुकुलन, सारे इसमें हम लोग पढ़ते चलेंगे। उसके बाद आ जाइए उत्तक संवर्धन, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखेंगे, इसमें क्या क्या घटनाएं होती है। फिर आ जाएंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का परिणाम ही मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी है। आज यदि लैंगिक जनन समाप्त हो जाए तो ये कुत्ता की प्रजाति वहीं समाप्त हो जाएगा, मनुष्य की प्रजाति वहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इसको एकदम बारीकी से आप अंतिम तक रुक करके समझते रहिएगा। सारे टॉपिक को यदि आप समझ जाते हैं, फिर एक एक टॉपिक को आप हम जो है आपको समझा देंगे, फिर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लैंगिक जनन का परिणाम ही आज जनसंख्या वृद्धि, चाहे कोई भी जाति का जो जनसंख्या, वो लैंगिक जनन का परिणाम है, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन के लक्षण, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं लैंगिक जनन के। फिर पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, कुछ पौधे हैं, ठीक है, जो फूल, पुष्पी मतलब होता है फूल, फूल वाला पौधा जो है वो लैंगिक जनन करता है। कैसे करता है ये हम लोग चैप्टर में देखेंगे टॉपिक के साथ। फिर परागण क्या होता है, फिर परागण के बारे में। निषेचन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन जो होंगे वहां हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, निषेचन। फिर देखिए पुरुष में युवा अवस्था के लक्षण। देखिए जब 12 साल से पहले का उम्र होता है ना, तो न लड़का पता चलता है न लड़की, दोनों को एक ड्रेस पहना दीजिए तो दोनों लड़का है, दोनों को एक ड्रेस पहना दीजिए तो एक लड़की है, ठीक है, कोई चेंज नहीं। जैसे उसका 11 या 12 ईयर क्रॉस करता है, दोनों में लक्षण कुछ ना कुछ आ जाते हैं। उस सारे लक्षण को देखेंगे पुरुष और स्त्री में। युवा अवस्था जब वो बड़े होते हैं तो उसमें कुछ लक्षण आ जाते हैं, क्या लक्षण आते हैं उसको देखना। फिर मासिक चक्र, ये महिलाओं में मां बनने का एक बहुत बेहतर मौका होता है, मासिक चक्र, इसको देखना हम लोग। ये पुरुष में नहीं होगा मासिक चक्र, ये बात नहीं सोच लीजिएगा पुरुषों में सर मासिक चक्र नहीं होगा, कहीं हो नहीं होने वाला है,
ठीक है। फिर देखिए मनुष्य में नर जनन, मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है, ठीक है, जिससे पुरुष जनन की क्रिया करते हैं, उसके बारे में देखना है। इसके अंदर के क्या क्या होगा, कितना क्या कार्य करता है इसका नर जनन, सारा चीज के बारे में जानेंगे। फिर मनुष्य में मादा जनन तंत्र, किसके बारे में जानेंगे, मनुष्य में मादा। फिर महिलाएं जो है उसका जो जनन अंग होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, आप टेंशन ना लें, बेस्ट मिलेगा आप लोग को, ठीक है। फिर देखिए जनन और स्वास्थ्य समस्या, इसमें बहुत सारा समस्या है। लोग जनन के कार्यक्रम को आसान ले लेते हैं, लेकिन आजकल देख रहे कम उम्र में विवाह होता है, दवा का झोला लेकर दौड़ना पड़ता है। ये सारे बात आप यदि पढ़ लीजिएगा तो आपको झोला लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा। फिर जनसंख्या विस्फोट, ये जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया जिससे जनसंख्या का क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, इसको नियंत्रण कैसे करेंगे वह पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एनसीईआरटी का प्रश्न करेंगे, जितना एनसीईआरटी प्रश्न होगा फिर जाकर के उसका एमसीक्यू करेंगे, फिर जाकर टेस्ट देंगे और बेस्ट तैयारी होगा। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता, मेरा वादा है, वादा नहीं आपको हम गारंटी करते हैं। बहुत जब बैठते हैं कई चैप्टर कई बुक को खोलते हैं तब जाकर इस टॉपिक को लिखते हैं, फिर जाकर आपको देते हैं, जो कि आपको यदि कोई भी पढ़ा है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं, सर ये टॉपिक कहाँ गया, सर ये टॉपिक कहाँ गया, सर ये टॉपिक। यदि यह नहीं रहेगा तो आप किससे सवाल पूछिएगा, आपको जो पढ़ाएगा, आप कमजोर स्टूडेंट है, ताकतवर स्टूडेंट है, आपको यह पता होना चाहिए ना। आप तो सिर्फ क्लास जाते हैं, बस वहाँ जो पढ़ा दिया आगे, आप पूछ सकते हैं। जब इस चीज का ताकत आपके अंदर आ जाएगा ना तो आप टीचर से पूछिएगा आखिर वो टॉपिक मेरा गया कहाँ। यदि वो पढ़ा दे तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर टॉपिक के अंदर की बातें कैसे जानेंगे, यह सारी बात को यदि आपको सीखना है तो जरूर जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये सब आपके मन पे डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं कहते आपको करने के लिए, केवल आप पढ़ लें, यही हम आपको बार बार कहते हैं। आपको इच्छा हो तो सब चीज करें, अन्यथा कोई चीज करने की जरूरी नहीं, लेकिन केवल और केवल आप स्टडी बेस्ड करें, यह मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है, आपको करवाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पहला परिचय से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। 10 मिनट चल गया।